अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो उम्मीद करता हूँ कि ठीक ठाक ही होंगे। डिजिटल फाइबर क्लास के अंदर आपको फिर से वेलकम, खुश आमदीद। तो आप सोच रहे होंगे बार बार जी है इसी पे वीडियो बना रहा हूँ, ये अब नया पीस है हमारे पास, ठीक है। ये चेक कर लें, ये जो है मैंने पहली डाई बनाई थी, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले कुछ अहम मालूमात है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। थोड़ी सी बातें हैं जो मैं आपके साथ पहले बताऊँगा, फिर जो है इसके ऊपर काम करूँगा। तो ये है जी, ठीक है, नया मॉडल हमारा। इसके ऊपर से डाइयाँ उतारेंगे अब एक पीस इसके ऊपर से डाई उतारनी है, ठीक है। डाई उतारने के बाद इस तरह की हमारी डाई बन जाएगी। इसके अंदर से हमने जो है अब मास्टर पीस निकालना है। मास्टर पीस, ठीक है। वो इसी तरह होगा, समझो वो ये चीज़ होगी। बट जो है वो मास्टर पीस ये होगा, उसके मतलब ऊपर फ्लंच लगाने की ज़रूरत नहीं होगी, उसका ऑलरेडी भी इस तरह का फ्लंच चाहिए, देखें, ठीक है। सेम ये फ्लंच भी हमने साथ ही निकालना है। तो वो जब जब निकलेगा तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और क्या बना रहा हूँ, ठीक है। तो अब एक डाई मैंने इसके ऊपर सारी मेहनत करनी है, ठीक है। तो जब वो बन जाएगा तो फिर इस तरह का बनेगा, तो इसके ऊपर से हम मास्टर पीस निकालते रहेंगे, तो जो है हमारी डाइयाँ बसानी निकलेंगी। तो चलें अभी आपको दिखाते हैं। तो जी, इसके ऊपर फ्लांच लगाने से पहले एक भाई का सवाल था, इंडिया से थे भाई, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि सर हम जो है वो पीस इसके कैसे कितने होने चाहिए, ठीक है। मुझे उसकी समझ नहीं आई कि कितने पीस, अगर इस डाई के ऊपर से उतारना है, ठीक है, ये हम इसके ऊपर से डाई उतारेंगे, फिर तो होंगे दो। अगर जो है ये देखें इस तरह के दो पीस बनेंगे, ठीक है। तो अगर तो है ये जो है डाई के बाद की बात कर रहे हैं कि कंक्रीट डालनी है, तो उसके दो पीस बनाने हैं, तो फिर वो उनको मैं बताता चलूँ कि एक ही डाई को हमने जॉइंट करना है, ठीक है। फिर उसके अंदर कंक्रीट पूरी भर देनी है, वो एक ही पीस बनेगा, ठीक है। तो आज हम जो है इसको अपग्रेड कर दिया है फ्लंच लगाने के लिए। ये रबड़ हम लेके आए हैं, ठीक है। पहले तो गत्ते में बहुत मुश्किल होती थी, बहुत प्रॉब्लम थी, बहुत टाइम लगता था। तो इसमें इंशाल्लाह जो है जल्दी हमारा जो फ्लंच बन जाएगा। तो इसमें अल्फ़ी का इस्तेमाल करना है, तो ये जो है बहुत, ठीक है, ईज़िली हो जाएगा। तो ये भी आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये 500 का तकरीबन होता है, 10 फीट मिलता है, 500 की ये बंडल मिलता है। तो चलें हम इसको फ्लंच लगा लेते हैं। तो फ्लंच लगाने के बाद तो अब ये आपको सेम तरीक़ाकार वही है, फ्लांच लगाना है, वैक्स वुक्स सेम वही है, ठीक है। तो मैं इसके ऊपर बोलूँगा नहीं, जब जो नया होगा जिसके ऊपर से मैंने मास्टर पीस निकाला है, उसकी मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता रहूँगा। तो जी, तो गाइस अब इसकी बारी है, ठीक है। वो तो हमने पीवीए लगाया, वैक्स लगाया, जो भी लगाया, तो इसके ऊपर भी सेम हमने वही तरीका करना है, ठीक है। वैक्स लगानी है, पीवीए लगाना है। तो ये जो है फ्लंच के ऊपर आपने तमाम के तमाम जितना भी हमारा ऊपर वाला हिस्सा नज़र आ रहा है आपको, जो नीट है बिल्कुल प्लेन, इसके ऊपर आपने सबके ऊपर लगाना है वैक्स और पीवीए, ठीक है। तो चलें इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो जी, तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं इस पीस पे ऊपर, ठीक है। तो इस पीस के ऊपर जैसे मैंने आपको पहले बताया कि तमाम के तमाम के ऊपर जो हमने वैक्स वगैरह पीवीए वगैरह करनी है, और जो फ्लंच है ये देखें, ठीक है। फ्लंच के ऊपर भी आपने रेज़न और जो है जेल लगाना है। तो चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैं इसलिए शॉर्ट शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि आपको पता होगा, ठीक है। जो नए हैं तो फिर उनके लिए मैं बता रहा हूँ, थोड़ी मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, ताकि जो न्यू आते हैं ना व्यूवर्स, तो उनको थोड़ी आसानी हो जाती है। तो ये मैं उनके लिए सबको सबको बता रहा हूँ, ठीक है। तो चलें इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी। जी व्यूवर्स, हमारा जल खुश्क हो चुका है। अब हमने मैट रखनी है, ठीक है। मैट के सेम वही तरीका कार है, छोटे छोटे पीस रखने हैं, आपने बड़ा पीस नहीं रखना, क्योंकि यहाँ फिर उठाने में बहुत मुश्किल हो जाती है, फिर हमारा रेज़न जो है जल्दी हार्ड हो जाता है। तो फिर जो है रेज़न भी ख़राब होता है, जो है हमारा पीस भी ख़राब हो सकता है, क्योंकि बबल्स नहीं बैठेंगी फिर, ठीक है। तो छोटे छोटे पीस हमें रखने हैं। मैट बिछाने के बाद ये हमने उसके ऊपर रेज़न लगाना है, ठीक है। अच्छे तरीके से आपने रेज़न लगाना, और कोई बबल वगैरह नहीं आनी चाहिए। तो इसको भी कंप्लीट करते हैं। जी व्यूवर्स, ये भी हमारा जो हमने फ्लंच लगाया था वो हार्ड हो चुका है, नीचे एक तरफ चीज़ हमने भर दी है, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा। तो अब जो है सेम वही तरीका कार है, इसको हमने उतार लेना है।
तो स्पॉटें हमने गत्ते की लगाई थी, गत्ते के, क्योंकि स्पॉटें गत्ते पर रबड़ होती है, गत्ते की रबड़ वाली स्पॉटें लगाते तो ये उसके अंदर लचक आ जानी थी। तो इसलिए जो फ्लंच हमारा रबड़ का होगा और जो है स्पॉटें हमारी गत्ते की हमने लगानी है, ठीक है। तो ये बआसानी उतर भी जाती हैं। तो अगर रबड़ थोड़ी सी होगी वो चिपक जाती है मॉडल के साथ, ठीक है। तो रबड़ का बट है कि ये ख़राब नहीं होती, सेम वही डिज़ाइन रहता है, तो लगाने में भी आसानी होती है। तो अब हम आ जाते हैं इस पीस की तरफ। अब ये थोड़ा सा खुश्क हो चुका है, अभी ज़्यादा खुश्क नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि इसी वीडियो में आपको ये इस पीस के बारे में बता दूं, ठीक है। ये तो इसको तो मैंने कर लिया बिल्कुल रेडी। अभी इसके ऊपर से हम फिर जेल करेंगे, तो इसको थोड़ा सा हमने पीवीए लगाया, खुश्क हो जाए तब तक इसको हम उखाड़ते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा भी गीला है, तो यह जो है सिर्फ मैंने कहा कि इसी पार्ट के अंदर मैं आपको ये पीस रिलीज़ करके दिखाऊं, ये मास्टर पीस को किसको कहते हैं, ठीक है। तो वही इसको हम रिलीज़ कर लेते हैं। तो जी तो फ्रेंड चेक कर लें, हमारी ये इसको कहते हैं मास्टरपीस, ठीक है। तो ये है मास्टरपीस को बोलते हैं। तो ये चेक कर लें, ऊपर से बिल्कुल नीट है, फ्लंच भी इसका रेडी है, ठीक है। हम जैसे हम फ्लंच लगाते हैं ना डाई के, वो मॉडल के ऊपर डाई निकालने के लिए, तो समझो इसका फ्लंच ऑलरेडी हमारा लगा हुआ है। तो इसके ऊपर से हमने पीस भरने जितने चाहें, जितनी भी डाई निकालनी है हम इसके ऊपर से भरेंगे, ठीक है। तो ये जिससे सेम तरीका कार है। तो ये फ्लंच लगा हुआ है, तो समझे ये भी फ्लंच है, ठीक है। तो हमें बार बार फ्लंच लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो इसको कहते हैं मास्टरपीस, ठीक है। तो इस तरह एक अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को जितना हो सके शेयर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।